लाया है, तो कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू दोनों थोड़ी सा, एक गेन कर रहा है और एक क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। तो जो गेन कर रहा है उसे क्रेडिट ना करके क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्रेडिट ना करके क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे, सी को। क्रेडिट किसको करेंगे, इस गेन का क्या मतलब है, गेन का क्या मतलब, 1/12 इज गेन, गेन आ रहा है उसका, 1/12 गेन आया, इसका क्या मतलब है, सी गेन कर रहा है 1/12 से, व्हाट इज द मीनिंग, सी इज गेनिंग बाय 1/12। एक सहज का हैंड रेज है, सोच लीजिए, सोचोगे आंसर करोगे आप ही को अच्छा लगेगा, बोलेंगे दिमाग जब तक चलेगा नहीं तब तक आगे बढ़ेगा भी नहीं। ओके, 3 हो गए, जैसे मैंने इधर से इधर गर्दन घुमाई तो 1 से 3, इसी सी के 4। क्वेश्चन मेरा ये ये सेंड मार्क्स कहां चले जाते हैं, क्वेश्चन पहले भी इसने रिपीट करवाया मुझसे ना, थोड़ी देर पहले या कभी 1-2 क्लास पहले नहीं। ओके, मेरा क्वेश्चन ये है 1/12 इसका नेगेटिव आया, सी गेन कर रहा है, इसका क्या मतलब, इस बात का क्या मतलब है, सी का शेयर जो है वो गेन आ रहा है, मतलब सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, गेन आ रहा है। 0 आने का मतलब मुझे पता है, नए पार्टनर के आने से ना फायदा और ना नुकसान, मतलब उतना ही प्रॉफिट जितना पहले था। हटा दे, ध्यान से समझना, अच्छी बात है। नोट डाउन हो गया तो इसे क्लियर कर दें, ठीक है। मैंने पूछा आपने गेनिंग रेशियो निकाला बिटवीन कौन कौन था, बी एंड सी। सहज बताइए क्या है इसका मतलब, 5/12 आया था इसका, इसका 1/12, और ये क्या कर रहा था, गेन कर रहा। हाँ सहज बताइए क्या था, है ना, सब सैक्रिफाइस कर रहा हो, गेन कर रहा, तो उसको अपना जो शेयर है ना उसमें से सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, उसको गलती मारना। ठीक है, और कोई, हाँ निशिका। इसका मतलब ये है कि सी का जो शेयर था जी, वो पहले सैक्रिफाइस ना करके वो गेन कर रहा है और नए पार्टनर के आने के बाद। ओके, और कुछ और इसको बच्चा और एक्सप्लेन कर सकता है, और कुछ बताना चाहते हो। अंकित का क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया था, अब हैंड रेज है, डाउन है मैं कुछ और सुनना चाहता हूं इसलिए मैं उसको आगे और बढ़ा रहा हूं, कुछ तो सुनना चाहता हूं, कुछ स्पेशल बच्चों से मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा है। बताओ, और बताओ, और मतलब पूरी एक्सप्लेन करो जिससे मैं समझ जाऊं कि आपको ये बात पूरी क्लियर है। हाँ, इधर से किसका हैंड रेज था, हाँ श्रेया, श्रेया श्रद्धा, श्रेया, हाँ किसको, ठीक है, सी को 1/12 और एक्स्ट्रा मिलेगा पहले से, ठीक है। मतलब क्या इसका मतलब, तो ये पूछ रहा हूँ, एक्स्ट्रा मिलेगा मतलब क्या, मैं तो बताया, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो फिर तो आप आंसर कर ही पाएंगे, मैं चाहता हूँ आप खुद से उसका आंसर निकाल कर दें। हाँ मन्नत, सी को तो मिल ही रहा है 1/12। और कोई, देखो मन्नत ने हैंड रेज निकाला, पूछा, कुछ सोचा, लेकिन ठीक है, कुछ क्लोज पहुंचो, मुझे भी खुशी हो। हाँ, अरे फर्स्ट क्लास में अगर समझ नहीं आ रहा तो गप्पे नहीं मारने। पूछ रहे थे क्या, तो बेटा टाइम से आते तो मैं भी बता पाता, 5 क्लास का काम आप 5 मिनट में अगर क्लास में हम आते ना तो हमें आइडिया लगता, और क्यों मैंने स्टार्ट, इस पे पूरी कहानी बताई थी, ये 5-10 मिनट लिया होगा, क्यों एडमिशन चालू किया है, और मैंने क्या कहा था, इस पे बस मुझे 1 महीना दे दो, सिर्फ 1 महीना दे दो, पार्टनरशिप की बुक आपको परेशान नहीं कर सकती। क्लियर, आप अपने सीनियर से पूछो, क्योंकि आपको लगता है सर तो सर है, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको ज्यादा अच्छा, क्योंकि उनकी बातों पे ज्यादा बिलीव होता है आपको कि हाँ हमारा सीनियर है, कि ऐसा कैसे, वो ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं आपको, फिर आपको लगता है कि हाँ हमारे जैसा ही है। चलिए, हाँ सी को, इसका मतलब ध्यान से सुनना,
सी अगर 1/12 से गेन कर रहा है तो ये शेयर आसमान से नहीं टपका होगा, ये शेयर इसको मिला तो किसी ने दिया होगा। इसका मतलब पहले तो ये इसको पहले के कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेगा, पहले जितना मिल रहा था उससे ज्यादा मिलेगा। कितना ज्यादा मिलेगा? 1/12। अब ये 1/12 कौन देगा? डी नहीं देगा, डी का तो हिस्सा फिक्स हो, तो गेन करने है उसे तो मिलेगा ही मिलेगा। इस हिस्से का भी सेक्रीफाइस किसने किया होगा? डी ने किया होगा। अगर सी को भी कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो सी बी को मिल रहा है, डी को मिल रहा है, डी को कितना मिल रहा है? 1/3। तो 1/3 और डी को कितना मिल रहा है? 1/3। सी को कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? 1/12। दो मिल रहा है, मतलब सी को एक्स्ट्रा ही मिल रहा है और डी को पूरा 0 से इतना मिल रहा है, इसको ये एक्स्ट्रा मिल रहा है। डी को 1/3 मिला है क्योंकि उससे पहले कुछ नहीं मिल रहा था, और सी को कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? ये गेन जो वो 1/12 थी, दोनों का एलसीएम लो, कितना आएगा? 12। ठीक है, 3 के टेबल में 12 कितने पे आएगा? 4 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 4 + 1 इज कितना एक्स्ट्रा, इन दोनों को मिलकर टोटल कितना मिल रहा है? और 5/12 से ही बी क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस। यानी कि जितना बी के पॉकेट से जा रहा है वो कहीं ना कहीं जा रहा है, उसमें से 1/3 किसको मिल रहा है? डी को, सॉरी 1/3 डी को, और ये डी को मिल रहा है और ये किसको मिल रहा है? ये मतलब है इसका। इट्स मीन डी जो प्रीमियम लाया वो किसको मिलेगी? डी जो प्रीमियम लाया किसको मिलेगी? बी को। किसको मिलेगी? बी को। एज वेल एज सी भी कुछ लाना चाहिए, बट सी कहेगा भैया मैं नहीं दे रहा, मेरी कैपिटल से काट लो, वो अलग से कैश नहीं लाएगा, तो हम सी की कैपिटल से भी पैसा काट के किसको देंगे? बी को। किसको देंगे? बी को। ये एंट्री का आउटपुट है, जो अगर मैं 12th के बच्चे से आज भी पूछ लूं ना क्लियर करने के बाद, तो शायद टॉपर जो बच्चा है वही शायद इसका आंसर करेगा, लगभग बच्चा वो भी आंसर नहीं करेगा। कि क्या मतलब? क्वेश्चन कर देगा, एंट्री कर देगा, बट मतलब नहीं पता ये 1/12 है, इसका क्या मतलब, जबकि पूरा एक्सप्लेन उनको भी किया होगा जैसा आपको किया है। जब इन बातों के मायने आप समझते हैं ना, तब जाके एक ब्रिलियंट स्टूडेंट की शेप निकल के आती है। ऐसे नहीं आई नहीं खट्टू पन्ने की तरह सुना, क्लास ली नहीं ली, काम किया नहीं किया, ऐसे नहीं बनता 100 आउट ऑफ 100। 100 आउट ऑफ 100 का मतलब डिसिप्लिन होना चाहिए आने में जाने। बॉडी लैंग्वेज में दिखता है हमें, बच्चे के स्टूडेंट मतलब जो बच्चा है उसकी बॉडी लैंग्वेज दिखता है, ये वो शेप दे सकता है। ऐसा नहीं है शैतानी की बात सुनी नहीं सुनी बाहर जाके हाँ ही के, ऐसे नहीं होता। बहुत डिसिप्लिन बच्चा होता है और उसको 1 साल क्या 2-2 साल लगता है मैं उस लेवल तक लेके जाने के लिए। ये हिलाना बंद करो, ठीक? मेरा ध्यान बार बार उस पर जा रहा है। समझ में आई बात? क्लियर है? तो बातों को ध्यान से सुनो। ऐसा नहीं है पूरे साल भर का सिलेबस मैं एक ही दिन में उड़ेल दूंगा, बहुत सिस्टमैटिकली धीरे धीरे चलूंगा, मुझे ये पता है, और अब आपको मेरे साथ साथ चलना है। सारा सभी समझ के चलेंगे, सभी समझेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, बट सारे बच्चे बात ध्यान से सुनते नहीं। इसका कारण देखो, कुछ ना कुछ छुट्टी कर लेते, जबकि मैंने पहली कंडीशन बोली थी छुट्टी नहीं होनी चाहिए, और अभी भी 3-4 बच्चा गायब है कम से कम बैच में। 3 सीटिंग तो खाली है, 3 तो गायब है, जबकि कुछ नया बच्चा भी है। समझ में आई बात? चलें आगे। अब इस क्वेश्चन को करना क्या है, इस बात के नंबर में एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, लेकिन समझा हुआ है तो अकाउंट्स में ऑटोमेटिकली दिमाग चला आ रहा है। अब इस बात का पता नहीं पता, बच्चा कह रहा नेगेटिव आई, तो करना क्या है हमने? ध्यान से देखो, पहली एंट्री हमने क्या सीखी थी? प्रीमियम या तो लाया होगा या नहीं लाया होगा। इसमें प्रीमियम लाया है, लाने की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जो डी प्रीमियम लाया उससे लाने की एंट्री। कितना प्रीमियम लाया बेटा? 15,000। कितना लाया है? 15,000। सेकेंड स्टेप में जो भी प्रीमियम आती है, प्रीमियम फॉर गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कौन सैक्रिफाइस करेगा? बी और सी। यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ही यही है कि सी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा। क्या कर रहा है? तो अब क्या करेंगे? अगर कोई पार्टनर सैक्रिफाइस ना करके गेन कर रहा है तो उसे क्रेडिट ना करके क्या करेंगे? एंट्री में डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना अपने आप से, नेगेटिव आ गया इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो अब उसे क्या करें? तो उसे क्रेडिट ना करके उसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। डेबिट किसको करेंगे? जो गेन कर रहा है। कौन गेन कर रहा है? सी। तो सी के कैपिटल को क्रेडिट ना करके हम क्या कर देंगे बेटा? डेबिट कर देंगे। क्लियर? 15,000 प्रीमियम जो लाई है वो तो बी को मिलेगी ही मिलेगी, एज वेल एज सी भी कुछ अमाउंट उसको देगा, और ये सारा जाके किसको मिलेगा? डी को। 15,000 कौन लेके आया था?
न्यू पार्टनर विच इज डी। डी जो प्रीमियम लाया वो प्रीमियम का पैसा किसको मिलेगा? बी को। एज वेल एज सी क्यों देगा? क्योंकि सी को भी पहले के कंपैरेटिवली गेन हुआ है और जितना उसे गेन हुआ है वो शेयर भी किसने दिया होगा? बी ने दिया होगा। तो बी को कौन कौन अमाउंट पे कर रहा है? एक तो डी नया पार्टनर और एक ओल्ड पार्टनर भी कुछ पैसा दे रहा है क्योंकि उसे कंपैरेटिवली पहले के कंपैरिजन में प्रॉफिट में हिस्सा उसे ज्यादा मिल रहा है। पहले एंट्री को समझो, हम सोचेंगे नहीं अभी क्या है, पहले मेन को उसको ध्यान दो। यहां पे नेगेटिव आया, नेगेटिव आते से क्रेडिट, सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, गेन कर रहा है। क्रेडिट ना करके उसे क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे? एंट्री क्लियर है? पहले क्रेडिट ना करके क्या किया? लास्ट क्लास में किसी बच्चे ने मुझसे पूछा है, यही पूछा है कि नेगेटिव आ रहा है सर ये, तो नेगेटिव वाली बात 3 क्वेश्चंस में ध्यान से देखना। जैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आएगा उसे क्रेडिट ना करके उसे क्या कर देंगे? डेबिट। के अमाउंट कैसे लिखूंगा? अमाउंट भी तो डालना। हाँ ठीक है, इसके लिए मुझे चाहिए फर्म की टोटल गुडविल। क्या चाहिए? रेशियो तो है ही नहीं, क्या चाहिए? टोटल गुडविल। तो इस काम को करने के लिए पहला काम चाहिए मुझे टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। फर्म की टोटल गुडविल कितना है? कैसे निकालूं? ये अभी हमने निकाला था। नया पार्टनर कितना प्रीमियम लाया है? 15 मल्टीप्लाई उसका शेयर का। ये बहुत अच्छी बात है, अभी आपने देखा तो आपने उसका आंसर मुझे कर दिया। तो ये फर्म की टोटल गुडविल आ जाएगी 3/1 विच इज इक्वल्स टू कितना बेटा? 45,000 इज अ टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। क्या निकाला सबसे पहले? टोटल गुडविल। और एंट्री में अब लिखेंगे अमाउंट कैसे लिखेंगे? टोटल गुडविल टोटल शेयर। कैसे करेंगे? इस सेंटेंस को याद रखना, टोटल गुडविल टोटल शेयर, क्योंकि रेशियो तो है ही नहीं ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रेशियो नहीं है। तो यहां पे इसके सामने आएगा 45,000 मल्टीप्लाई सी जितने से गेन कर रहा है, सी जितने से गेन कर रहा है, गेन कर